कुकिंग विद नाइमा के चैनल से खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब अगस्त की एंड है और बच्चों के स्कूल 29 अगस्त से बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं। तो हमें समझ नहीं आ रहा, ज़रा 2 साल हमने समझे ऐसे ही गुजारा है क्वारंटीन में और बच्चे घर में ही अपनी ऑनलाइन क्लासें ले रहे थे। तो लंच का तो कुछ सवाल ही नहीं था कि स्कूल के लिए लंच बॉक्स भी देना है। तो अब 29 से इंशाल्लाह ताला स्कूल खुल जाएंगे। तो हमने सोचा बच्चों के लंच के लिए हमें क्या देना चाहिए। तो आज मैंने सोचा हम बच्चों के लिए हम चपली कबाब बना के रखेंगे, उसको हम फ्रोज़न करके रखेंगे, आपको बताएंगे कि बच्चों के लिए हम लंच में क्या देंगे। तो चले हम आज की जो रेसिपी है, आज जो हम डिश बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं चपली कबाब। तो चले हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। चपली कबाब के लिए हमने कम से कम ये 3 किलो हमने कीमा लिया है। कीमा हमने खुद ही ये मैंने बोनलेस लिया था और मैंने खुद ही ये मशीन में निकाला है। ये देखें, ये कीमा मैंने बीफ का कीमा है, ये 3 किलो है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, सबसे पहले हमने क्या है, हमने 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया है और 1.5 टीस्पून हमने पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर है। 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। उसके बाद लहसुन अदरक हमने 2 टेबल स्पून लिया है। नमक जो है वो हद में ज़रूरत है, वैसे तो आप 1.5 टीस्पून 1.5 टीस्पून इसमें डाल सकते हैं। काली मिर्च पाउडर है इसमें 1 टेबल स्पून। चपली कबाबों में हम पपीता डालेंगे, तो पपीता हमारे पास कम से कम 2 टेबल स्पून हमारे पास पिसा हुआ पपीता है। तो ये इंग्रेडिएंट्स सारे कीमे में जाएंगे। हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं चपली कबाब, इसको हम फ्रोज़न करेंगे ताकि हम लंच बॉक्स में हम फ़ौरन ही हम फ्रिज से निकाल के हल्के से फ्राई करके हम बच्चों को हम ब्रेड में दे सकते हैं, बच्चों को हम बर्गर बना के दे सकते हैं। आप चाहें तो बच्चों को ऐसे ही चपली कबाब बना कर हल्के से फ्राई करके उसके साथ आप खीरा रख दें, कॉर्न्स रख दें, तो इस तरह से हम बच्चों को दे सकते हैं। तो आज हमने सोचा तो चले हम चपली कबाब का जो है हम इसके अंदर सारे स्पाइस डालते हैं। साबुत ज़ीरा है ये इसमें जाएगा, पिसा हुआ गरम मसाला इसमें जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी, लहसुन अदरक का पेस्ट है ये सब जाएगा इसके अंदर। नमक जो है वो 1.5 टीस्पून है ये जाएगा इसमें। काली मिर्च पाउडर जाएगा इसमें और ये पपीता जो पिसा हुआ है हमने ये इसमें जाएगा। ये सब चीज़ें हमने इसमें मिलानी है। और हमने इसमें क्या मिलाना है, हमने 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी और आधी गड्डी हमने हरा धनिया को इसको हमने चॉप कर दिया है, तो हम लेकर आ रहे हैं। 4 हरी मिर्चें हैं और आधी गड्डी इसमें हरा धनिया की है। हमने इसको चॉपर में पीस लिया है और बारीक भी पीसना है, मोटा मोटा पीसना है। ये सब चीज़ें हमने इसमें डाल देनी है। हमने इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है, हम इसमें प्याज नहीं यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम टमाटर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम फ्रीज़ करेंगे चपली कबाब बना के। तो फ्रीज़ में ये होता है कि जो प्याज होती है उस पर बहुत ज़्यादा हीट आ जाती है। अगर आप फ्रिज में रखो उसको, यानी काट के रखो या किसी भी चीज़ में डाल के रखो, तो प्याज की अलग से महक होती है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने चपली कबाब कीमे में हम मिला रहे हैं। सारे हमने स्पाइस हमने इसमें सारे मिला दिए हैं। अच्छे से हमने इसको मिलाना है, अच्छे से हमने इसके अंदर मिला देना है। सारी जो हमारे पास स्पाइस जो हमने डाला है अच्छे से हमने इसमें मिला देना है। अगर आपके पास साबुत धनिया है आप वो भी डाल सकते हैं। अगर साबुत धनिया आपके पास नहीं है तो आप इसमें पिसा हुआ 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास अभी साबुत धनिया नहीं है, तो मैंने क्या करना है, मैंने 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ धनिया पाउडर इसमें यूज़ करना है। पिसा हुआ धनिया हमने इसके अंदर यूज़ करना है चपली कबाबों में। आप चाहे तो साबुत डाल दें
धनिया आप चाहे तो पिसा हुआ डाल दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अच्छे से सारे जो मसाले हमने इसमें डाले हुए हैं, सारे से हमने अच्छे से मसाले कीमे में मिक्स कर देना है। आप चाहे तो चमचे की मदद से करें, आप चाहें तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। हाथ की मदद से मैं इसलिए कर रही हूँ कि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। बच्चों के स्कूल के लिए आप प्याज और टमाटर नहीं यूज़ करें। अगर आपने घर में बनाना है, यानी खाने में बनाना है या लंच में बनाना है, तो फिर आप इसमें प्याज और टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, तो ये देखें अच्छे से हमने कीमे के अंदर, ये देखें बीफ का कीमा हमने खुद चॉपर में चॉप किया है बारीक। ये देखने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कितना हमने बारीक कीमा पीसा है। थोड़ी सी इसमें हमने चिकनाई भी जो बीफ की होती है थोड़ी थोड़ी सी वो भी इसमें आ रही है। ये देखें थोड़ी थोड़ी सी वो भी आएगी इसके अंदर। उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होगी। इसकी अपनी चिकनाई बीफ की अपनी इसके अंदर है, तो हल्का सा आप ऑयल से फ्राई करेंगे। तो ये देखें सारे मसाले हमने अच्छे से मिला देने हैं। ये हम कम से कम ये 3 किलो के करीब बीफ का कीमा है। ये देखें अच्छे से सारे मसाले हमने इसके अंदर मैरिनेट कर दिए हैं। आप चाहे तो उसको आटे की तरह भी गूंद सकते हैं ताकि मसाले सारे इसमें मिक्स हो जाएं। ये देखें सारे मसाले हमने कीमे में मिला दिए हैं। कम से कम हमने इसको 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे से चपली कबाब बना के हम आपको फ्रीज़ करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने स्कूल के लिए बच्चों के लिए लंच के लिए बना के रखना है। तो किस तरह से रखना है वो भी हम आपको भी थोड़ी देर में बताते हैं। तो ये देखिए मसाले हमने सारे से मिला के 5 मिनट के लिए रखा था। 10 से 15 मिनट हमने इसको ऐसे छोड़ दिया था। अब हमने इसके अंदर हमने दलिया जो होता है, जो हमने आधा कप जौ लेके हमने इसको पीस लिया है बारीक। अब हमने इसमें जौ मिलाना है, जौ का पाउडर है ये। तो ये देखें जौ का पाउडर हमने अच्छे से इसके अंदर मिलाना है। चपली कबाबों में आप चाहे तो आटा डालें, चक्की का आटा डाल दें, आप चाहे तो मैदा डालें, आप चाहे तो बेसन डालें। लेकिन यहाँ पे मैं जो मेरे पास साबुत जौ थे, मैंने इसको पीस के इसका आटा बना लिया है। तो ये देखें बस हमने इसको अच्छे से मिला के फिर हमने चपली कबाब का शेप दे के हमने इसको आपको बताना है कि किस तरह से हम इसको फ्रोज़न करेंगे, फ्रीज़ कर देंगे। ये देखें अच्छे से हमने इसको, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं। कम से कम 2 टेबल स्पून के बराबर हमने इसमें ऑयल डाला है ताकि हाथ में भी ना चिपके। ये देखें बिल्कुल इसको आटे की तरह गूंद लें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये चपली कबाब है, वही मेरी अपनी रेसिपी है। तो ज़रूर आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करिएगा बच्चों के लिए। लंच में आप चाहें तो खुद ही डिनर में, लंच में, ब्रेकफास्ट में कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। निकाला फ्रीज़र में से निकाल के हल्के आंच पे इसको रख के हल्का सा ऑयल लगा के इसको फ्राई कर लें। ये देखें अच्छे से इसमें हमने सारे मसाले, आटा वाटा, जौ का आटा, ये देखें मिक्स कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने बटर पेपर हमारे पास है। अब ये देखें हमने जो फ्रीज़ करने हैं, हमने एक प्लास्टिक का कोई भी डब्बा आपके पास हो तो आप वो ले लें। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको फ्रीज़ कैसे करना है, ये देखें हमारे पास ये बटर पेपर है, हमने इसको इस तरह से कट कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, हल्का सा हमने हाथ में ऑयल लगा के छोटे छोटे से, यानी एक बर्गर के हिसाब से या सैंडविचेस के हिसाब से हमने इसको इस तरह से, ये देखें हमने इस तरह से इसको
फ्रीज कर देना है। ये देखें, ऑयल लगाना ज़रूरी है ताकि ये चिपके ना। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें इस तरह से रख के अब हमने इसको क्या करना है, इसी तरह हमने बटर पेपर एक इसके ऊपर रखना है। इसी तरह हाथ में ऑयल लगाकर हमने इसी तरह सारे कबाबों को मिला के रोल की कबाब की शेप देके अच्छे से हमने ये देखें इस तरह से शेप देके हमने 1 बाय 1 इसी तरह रख के इसके ऊपर हम रखते चले जाएंगे। तो ये देखें हमने इस तरह से 2 डब्बों में करके रखना है। इसी तरह से बटर पेपर को लगा के ये देखें पूरा हमने इसको उठा के, ये प्लास्टिक का कोई भी डब्बा आपके पास हो उसको इस तरह से करके आप ऊपर से इसको कवर कर दें या प्लास्टिक की जो सेलिंग होती है वो लगा दें। तो इसी तरह हमने सारे कबाब बना के रखने हैं। तो ये देखें हमने ये चपली कबाब बच्चों के स्कूल के लिए लंच के लिए हमने बना के रख दिए हैं। आराम से अब इसको हमने क्या करना है, अगर इसका ऊपर का कवर नहीं आ रहा है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमने क्या करना है, हमने ये प्लास्टिक का जो सेलिंग है इसको हमने इसी से ही कवर कर देना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से आप उसको कवर कर दें और एक एक निकाल के आप यूज़ करते जाएं जितने आपको कबाब निकालना है। अब आपने क्या करना है, आप इसको फ्रीज़र में रख दें इस तरह टाइट करके। ये देखें अब जितने आप लोगों को यूज़ करना है आप उसी हिसाब से निकालते चले जाएं। जैसे ही फ्रीज़ होंगे आप इसको फ्राई पैन में आप लोग जब बनाएंगे तो वैसे ही कोई टूटेगा नहीं, इसमें कोई टूटने का वो है ही नहीं इसमें। चपली कबाब का साबुत रहेंगे आपके। तो आप चाहें तो बच्चों को स्कूल के लिए दें, खुद खाएं, चाहे डिनर में खाएं, चाहे लंच में करें, चाहे इसको ब्रेकफास्ट में पराठे का साथ यूज़ करें। तो हर तरीके से ये चपली कबाब जो हैं यूज़ हो सकते हैं। तो बस हमने जो आपको थोड़ा छोटा सा जो ये हमने आइडिया दिया है कि कबाब को बना के बच्चों के स्कूल खुलने हैं तो बना के हम फ्रीज़ कर देंगे। अब हम क्या है, अब हम टेंशन फ्री हो गए कि अब बच्चों के स्कूल खुलेंगे, बच्चों को चाहे जिसको पराठे के अंदर चाहिए तो चपली कबाब आप पराठा इसका रोल बना दें, जिसको सैंडविच में चाहिए तो सैंडविच में बना के दे दें और जिसको बर्गर में चाहिए तो बर्गर बना के दे दें। तो आज की आपको हमारी ये रेसिपी फ्रोज़न चपली कबाब कैसी लगी? अगर आप लोगों को आज की रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो कुकिंग विद तहीना नासिर के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई रेसिपी के साथ हम हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।